नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार में एक बार फिर से एमएलसी चुनाव की घोषणा हो गई है। आपको बता दें कि 7 सीटें विधान परिषद की जुलाई में खाली हो जाएंगी, जिसके लिए चुनाव जून में ही करवाया जाएगा। वहीं अगर इन 7 सीटों के समीकरण पर नजर डालें तो जो गणित इस बार कह रहा है, उस हिसाब से एनडीए को 4 और महागठबंधन के खेमे में 3 सीटें जाने वाली है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको विस्तार से ये बताने जा रहे हैं कि इस बार चुनाव का जो गणित रहता है, उस हिसाब से किसकी जीत पक्की मानी जा रही है। आपको बता दें कि रिक्त होने वाली सभी 7 सीटों में अभी एनडीए के पास 6 और 1 वीआईपी के पास है। इस लिहाज से अगर देखें तो एनडीए को 2 सीटों का झटका लगना बिल्कुल तय है। विधानसभा कोटे की इन 7 सीटों में फिलहाल जदयू के पास 5 सीटें हैं, जबकि एक सीट भाजपा और वीआईपी के पास है। हालांकि वर्ष 2016 में 7 सीटों का गणित कुछ और ही था। तब राज्य में महागठबंधन की सरकार थी। उस समय जदयू के पास 2, राजद के पास 2, भाजपा, कांग्रेस और वीआईपी के पास 1 सीट थी। बाद में राजद के दोनों विधान पार्षद और कांग्रेस के एकमात्र विधान पार्षद जदयू में शामिल हो गए। रिटायर होने वालों में जदयू के गुलाम रसूल बलियावी, सीपी सिन्हा, कमर आलम, रणविजय सिंह, रोजीना नाजिम, वीआईपी के मुकेश सहनी और भाजपा के अर्जुन सहनी शामिल हैं। वहीं बता दें कि रोजीना नाजिम अपने पति तनवीर अख्तर के दिवंगत होने के बाद उसी सीट पर हुए उपचुनाव में जीत कर आई हैं। कमर आलम कुमार रणविजय सिंह राजद से, जबकि तनवीर अख्तर कांग्रेस से जीत कर आए हैं। वहीं बाद में ये जदयू में शामिल हो गए। विधान परिषद चुनाव में 1 सीट के लिए 31 वोट की जरूरत है। वहीं इस तरह भाजपा और राजद के 2-2, जबकि जदयू के 1 सीट पर जीत तय है। 6ठी सीट पर भाजपा जदयू के शेष वोटों से एनडीए की उम्मीदवार की जीत भी निश्चित मानी जा रही। 3 उम्मीदवारों की जीत पक्की के बाद भाजपा के पास 15 और जदयू के पास 14 वोट बचेंगे। हम के 4 और 1 निर्दलीय वोट को जोड़कर एनडीए की 4थी सीट भी लगभग तय है। वहीं राजद की दोनों सीटों पर जीत तय है। तीसरी सीट भी उसे या उनके सहयोगी को मिलनी तय है, क्योंकि अपने 2 उम्मीदवार की जीत पक्की करने के बाद उसके पास 14 वोट अतिरिक्त होंगे। माले के 12 वोट जोड़ने से उसके पास 26 वोट हो जाते हैं। वाम दलों के 4 वोट से यह संख्या 30 हो जाती है। इतनी संख्या किसी और के पास नहीं है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं। उनका किसी खेमे में रहने ना रहने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। लिहाजा 7वीं सीट पर भी महागठबंधन की जीत पक्की मानी जा रही। वहीं 7वीं सीट पर माले और कांग्रेस का दावा बन सकता है। ऐसा हुआ तो विधान परिषद में राजद के सहयोग से माले की पहली बार एंट्री पक्की हो जाएगी। कांग्रेस यदि अकेले लड़ी तो 19 वोट लेकर भी रिजल्ट पर प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं है, लेकिन राजद के सहयोग से उसे जीत मिल सकती है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह! रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।